हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़े थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट गुड। थीटा। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज 90 डिग्री। यह एंगल थीटा हमने माना है। अच्छा, एंगल के जस्ट सामने के साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर और अपोजिट। 90 के जस्ट सामने के साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और रेस्ट को बेस और एडजेसेंट। एडजेसेंट। आपको पता है, कल का बता चुका हूं। मैं बढ़ूं आगे? जो नए बच्चे हैं जल्दी लिख लीजिए। हाँ हाँ सर बोलिए। और नेक्स्ट क्लास में हमने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उसको भी एक बार रिकॉल कर लें। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एंगल, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और ठीक इसका रिवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। 1 बाय साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा बेस बाय बेस अपन हाइपोटेनस। सेक थीटा 1 बाय 1 upon cos cos theta. theta. हाइपोटेनियस अपन बेस थीटा। हाइपोटेनस अपॉन बेस। गुड। एंड लास्ट tan थीटा tan थीटा क्या बताया था? Perpendicular परपेंडिकुलर अपॉन Perpendicular upon base. अपन बेस। cot थीटा cot थीटा 1 by 1 upon tan theta. Base by equal to base upon परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। रब किया जाए, हाँ सर। जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ चुके हैं। क्या मैं रफ करूं? हाँ सर कर। चलिए यस सर। एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। लिखिए find all trigonometrical functions. Find all trigonometrical functions. Find all trigonometrical functions. Find all trigonometrical functions. Done, sir. Okay. हो गया सर। Okay. Any other? हो गया सर। Excellent. देखिए, this is 90 degree. So this is called Hypotenuse. this is angle. So this is called Perpendicular. परपेंडिकुलर। and this is called. Base. बेस। सभी बच्चे क्लियर हुए? यस Yes, सर। sir. गुड गुड गुड। अब साइन थीटा इक्वल, मेन चीज यही है, अगर ये आप निकालना जान गए तो सब कुछ निकाल लेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय Perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर कितना है? 8। हाइपोटेनस कितना है? Upon 10. आप इसको 4/5 भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो या बताऊं कैसे? यस सर क्लियर है। क्या हर बच्चे क्लियर है ये बात? यस सर। Yes, sir. चलिए, कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा कितना फॉर्मूला होता है? हाइपोटेनस अपॉन Perpendicular. हाइपोटेनस कितना है? परपेंडिकुलर 10 कितना upon है? 8. 10/8। 5/4। हाँ, क्लियर? यस सर। क्या मैं रफ करूं इसको?
Yes, sir. 1 minute, sir. Yes, sir. यज्ञेश 1 minute, sir. हाँ बेटा, हाँ स्क्रीनशॉट बेटा, निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। वो कहाँ है रे तुम्हारा फ्रेंड? कौन सर? तुम्हारा फ्रेंड मेरा फ्रेंड आदित्य? आदित्य ठाकरे। पता नहीं सर। चलो बढ़ो आगे। यस सर। नेक्स्ट, कॉस थीटा क्या Base फॉर्मूला है? upon hypotenuse. बेस कितना है? 6। हाइपोटेनियस कितना है? 10। 10. 10 क्या लिख सकते हैं? 3/5. 3/5 सेक थीटा 5/3. 1 by cos upon theta h upon b 5/3. 5/3 कितना आ जाएगा बेटा? h 10 5/3 b 6 कितना आएगा? 5/3. गुड, जल्दी लिखिए। रफ करूं? Yes. नेक्स्ट, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय 8 by 6. 4/3 4/3 cot थीटा base One बेस upon बाय tan theta. हाँ 1 upon tan थीटा Base 3 upon upon 4. perpendicular. बेस 3 अपॉन upon परपेंडिकुलर। बेस 4. कितना है? 6। परपेंडिकुलर कितना है? 8। 8. 3 upon 4. 3/4 चलिए, उम्मीद कर रहा हूं हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। यस सर। Yes, sir. रफ करूं? Yes. yes sir Yes, sir. यस सर। चलिए, एक चीज और आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम लिखो, यू जाएगा इसमें। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम भी हमेशा अप्लीकेबल है किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ध्यान देना, किसके लिए अप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। Right angle triangle. इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। Hypotenuse. Base. क्लियर ना बेटा? base Perpendicular. क्लियर ना sir. बेटा? Base. बेटा हाँ sir Yes, अब sir. देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। Base square. बेस का स्क्वायर। अगर शॉर्ट में लिखें, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस। बी स्क्वायर। अच्छा बेटा रे, अगर आप इसको लिखना चाहो तो h इक्वल टू लिख सकते हो रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिखे, जल्दी लिखे। हो गया sir हो गया सर। क्या मैं रफ करूं? हाँ यस सर। sir क्या सभी लोग क्लियर हैं? Yes, sir. हाँ क्या sir सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. गुड बेटा रे, अगर Yes, मैं sir. इसको रिप्रेजेंट करूं, ध्यान दो यहां पे, हाइपो एच लिखता हूं। हाइपोटेनियस को एच लिखा हमने, हाँ sir और व्हाट इज द नेम यस सर दिखा। ऑफ हाइपोटेनस इन दैट ट्रायंगल? AB. ए बी। Is it? Now, what is the AB. name of base? ए सी। AC. And what is the name of perpendicular? बाहरे BC बी सी। BC. आवाज आ रहा है, किसके यहां से आवाज आ रहा है? क्या होगा? परपेंडिकुलर
BC. 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 So you can write also, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपने क्या बोला, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोला ना आपने. B square. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो h के जगह पर आप क्या लिखोगे, AB AB. square. b के जगह पर आप क्या लिखोगे, AC square. और b के जगह पर क्या लिखोगे, AC square. AC square. ab इक्वल टू क्या आ जाएगा, Root BC square plus AC square. प्लीज जल्दी लिख लीजिए. सर आप कल कुछ बता रहे थे वो कट गया था सर. बता रहा हूं, उसको भी बता रहा हूं. अच्छा हो एक गया बात सर. बताइए, आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने आता है या नहीं, Yes, sir. आता. और कितने बच्चे को नहीं आता है, जिसको कि मैं बता दूं, कोई बच्चा जिसको ना आता हो, चलिए एक दो बता देता हूं फिर आगे बढ़ जाऊं, रफ करूं. Yes, sir. ताकि ये सबका यूज आएगा हम लोग को. देखिए जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, देखिए मेथड देखिए, दो तीन एक दो बता देता हूं, उसके बाद आगे आप कर लीजिएगा, होमवर्क दूंगा. स्क्वायर रूट ऑफ 1 को हम, अच्छा एक बात, इसका मीनिंग समझ में आता है, इसका मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, Yes. एक मिनट, स्क्वायर रूट ऑफ a लिखा हुआ है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यहां कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका पावर कितना है, 1. ध्यान देना है, 1. कुछ नहीं बोल रहा है. 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2, हाउ मेनी पावर ऑफ दिस, 1. 1. 4, how many power of this, 1. So 1. a, what is the power of a, 1. One. Now this is called square root. So यहां पे क्या छिपा है, 2. क्या है, 2. So ध्यान देना, यह क्या होता है, a raised power 1/2. इसको क्या कहते हैं, न्यूमिनरेटर, और इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर. या देखो न्यूमिनरेटर होता है और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर. मतलब a raised power 1/2. ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है सर. क्लियर हो रहे हो आप Yes, लोग, sir. फिर से सुनो, Yes, फिर से sir. सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से. x ऐसा दिया है, रूट x दिया है बेटा, x के पावर कुछ नहीं दिया, तो व्हाट इज द पावर ऑफ दिस, 1. 1. और ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2. दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, सर प्लीज स्टार्टिंग से बताओगे क्या, स्टार्टिंग से. सर डिस्कनेक्ट हो गया था. ठीक, वही चीज समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग से देखो, क्लियर. रूट, स्क्वायर रूट ऑफ x दिया है, अब इस पे पावर कुछ नहीं दिया, तो हाउ मच पावर इज देयर, 1. और इसको हमने बोला स्क्वायर रूट, क्या बोला, स्क्वायर रूट. स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना है, 2. दिया 2. नहीं है, लेकिन होता क्या है, 2. ध्यान दो, हाँ प्लीज, आवाज जहां से आ रही है उसको बंद कर दीजिए, आप डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को. अब देखिए, यह हमेशा कहां जाएगा, न्यूमिनरेटर में n, और यह हमेशा कहां जाएगा, डिनोमिनेटर. Denominator. तो हम क्या लिखेंगे, x, न्यूमिनेटर कितना है, 1, डिनोमिनेटर कितना है, 2. x रेज पावर 1/2. क्लियर हुआ, क्लियर Yes, हुआ. sir. आगे देखिए, Yes, sir. आगे देखिए, एक्स स्क्वायर, अब इसको कैसे लिखेंगे, एक मिनट, व्हाट इज दिस, यहां पे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 2. 2. और यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 2. तो यह क्या होगा, यह क्या होगा, न्यूमिनरेटर, और यह क्या होगा, Denominator. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, X. X power 2/2. 2/2. या 2 यह है, और यह 2 यह है, 2/2 कितना आ गया,
1 x raised to 1. 1. क्या सभी लोग क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. बेटा रे Yes, sir. और एग्जांपल देखो, x रेस्ट पावर p q, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कंफ्यूज मत होना, इस सब का यूज है इसलिए मैं समझा रहा हूं आगे। इसको कैसे लिखेंगे? X raised to power p upon q. यहाँ पे p क्या है Numerator. और q क्या है? Numerator. Denominator. Denominator. So how we can represent here? How we can represent here? X raised to power X n to p power upon P q. upon Q. Upon Q. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, क्या sir. हरे बच्चे को क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. जल्दी लिख ली, जल्दी करिए, Yes, फास्ट करिए, फास्ट करिए, फास्ट करिए। हो गया सर। क्या मैं रफ करूं? No, sir. No. यस सर। हो गया सर। चल, तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट करता है। एक क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। जैसे मान लो 5p रेज़्ड पावर 10 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P raised to P 10 का upon 5. power 10 upon 5. गुड। P square. P यह square. क्या होगा? Numerator. Denominator. Denominator. सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P raised to 10 power upon 1. 10 upon 5. कितना आ गया? 2. क्लियर हुआ? Yes, sir. बढ़ू आगे? Yes, sir. Yes, sir. रफ कर दूं? Yes, sir. अब आइए स्क्वायर रूट निकालना बता दूं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 दिया तो देखिए ऐसे करेंगे 1 और पॉइंट के बाद कितना भी जीरो पुट कर दें, क्या उसके वैल्यू में डिफरेंस आएगा? एक बात बताओ, No. 1.000 का वैल्यू कितना आएगा? 1. 1.000000000000000 क्या वैल्यू आएगा? 1. 1. मतलब One. पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू जीरो पुट करो, कोई वैल्यू में चेंजिंग। लेकिन No, अगर no. आप पॉइंट से पहले ध्यान दो 1 और इधर अगर आप जीरो पुट कर रहे हो तब फिर वैल्यू में फर्क आ जाएगा। अब सुनो, पड़ेगा। हाँ पड़ेगा। अब देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? हाँ सर। यहां पे स्क्वायर रूट है, वर्ड क्या है? स्क्वायर रूट। तो हमेशा जो जीरो जो लेंगे वो पेयर में लेंगे। क्या लेंगे? पेयर। पेयर मींस पेयर में हाँ डबल जीरो। क्यों? क्योंकि यह क्या है? इसको क्या कहते 2 हैं? 2 का पेयर। स्क्वायर रूट क्या पढ़ते हैं? तो यह हमेशा पेयर में, हमेशा पेयर में लेंगे। अब आप बोलेंगे पांडे सर 2 ही पेयर, और भी पेयर ले लो ना, 2 4 10 20 जितना लेना है ले लो, लेकिन ज्यादा लेंदी, ज्यादा बड़ा जरूरत नहीं है, छोटा ही निकालने की जरूरत है, काफी है। तो हमने 2 लिया। क्या सभी लोग क्लियर? सभी लोग क्लियर? हाँ सर। Yes. अब देखिएगा, Yes, sir. हाँ अब देखिएगा डिवीजन आता है। डिवीजन में क्या करते हैं? हाँ Yes, sir. वैसा नंबर को जो भी डिवीजन करते हैं या तो इस वैल्यू के बराबर होता है या इससे कम होता है, जस्ट कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स 9 है, 9 डिवाइडेड बाय 2 है। हम क्या करते हैं? 2 को कितना टाइम्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 1 जा 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बट ऐसा करते हैं क्या? नहीं। Yes, sir. कहां तक लेकर जाते हैं? Yes, sir. कहां तक लेके जाते हैं? नहीं। 8 तक। क्यों 8 तक लेके जाते हैं? क्योंकि इससे या तो इसके बराबर हो, किसके बराबर हो? इस नंबर के, या इससे जस्ट छोटा हो, जस्ट छोटा हो। नहीं। 8 जस्ट छोटा है या नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिवीजन समझ में आ रहा है? Yes, sir. ए नंबर Yes. को आ रहा है सर। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई आ करते रहा है हैं? सर। उतना टाइम्स या तो इसके इक्वल हो या इससे जस्ट छोटा हो। क्लियर हुआ? सिमिलरली यहाँ Yes. पे अपने से नंबर लेते हैं और जो भी नंबर लेंगे सेम टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 लेंगे तो 1 का 1 से करेंगे, 2 लेंगे तो 2 का 2 से करेंगे, 3 लेंगे तो 3 का 3 से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पे अब बताओ 1 Yes. 1 Yes, लेते हैं, ध्यान दो,
1 लेते हैं तो 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? बोलो 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? 1 1 1 1 जा 1 1, तो यहाँ पे One. 1 देखो, यहाँ पे 1 लिए तो यहाँ पे भी 1, और 1 1 जा 1, यह मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखते हैं तो क्या आएगा? 1। अब इसको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, यह एडिशन होता है और यह क्या होता है? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ होता है। हेलो, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ होता है। यस 1 1 जा 1। अब समझो, आगे देखो, 1 इसको ऐड कर देते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 कितना आएगा? बोलो ना। 0 0। अब 0 आगे जाएगा क्या टर्म? आगे डिवीजन होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। इसका नहीं। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 1 1 क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, कम समझ में आया, मैं मान लिया बहुत कम नहीं समझ में आया। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेते हैं, ध्यान दो। स्क्वायर रूट ऑफ 2, ए हेलो, बी कंसंट्रेट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.00। किसी बच्चे को दिक्कत? नो। क्लियर है सभी बच्चे? यस हाँ सर सर। चलिए, अब क्या करेंगे? कितना नंबर लेंगे? 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। पहले छोटा नंबर से बात करते हैं। 1 अगर लेते हैं, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1 इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पे होता है। 1 1 जा 1 1 1 अब क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं? इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, और इसको ऐड कर देते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही बात बताया था। हाँ, यस और यहाँ पे किसको लिए थे? 1 लिए थे, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो जाता है। ऊपर 1। हाँ सर। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझ अब बताइए, 1 प्लस, सर फिर से बताइए। फिर से समझा रहा हूं, फिर से सुनिए। या क्लियर बच्चे? या क्लियर? यस यस सर। अब बताओ, Yes. स्टार्टिंग छोटा नंबर सबसे छोटा क्या है? 1 है। 1 से तो छोटा 1. नंबर है नहीं, हाँ या ना? पॉजिटिव में हाँ, यस सर। तो 1 लिए, 1 यहाँ 1 लेंगे तो मस्ट भी जो नंबर यहाँ पे लेंगे वही 1 यहाँ पे लेंगे। चाहे यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 2, तो 1 लिया। अब देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1, इस दोनों को 1 into 1 1 1 यहाँ पे, ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। 1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। अब क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं और इसको, हाँ सर। समझ में आया बेटा? एडिशन। अब ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना आ गया? हाँ सर। बोलो ना। 2 और Two. 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया? 1 1 1 अब ये 1 छोटा है या बड़ा है? छोटा छोटा तब इसको अब यहाँ पे 0 पॉइंट लेकर ऊपर से हमेशा पेयर आएगा। क्या आएगा? पेयर, पेयर। पेड़ डबल। समझ में आया? हाँ, यस यस सर। क्या सभी लोग क्लियर हुए? यस Yes, सर। यस सर। अब बताइए, फिर वही टर्म, वही नंबर लेंगे जिससे इसमें मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए 1 लेते हैं तो 1 लेते हैं, ध्यान दो ना, 1 लेते हैं, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दो, 1 1 जा 21 1 1 1 2 जा। 2 अब बताओ 21 छोटा है 100 से या बहुत छोटा है? बहुत छोटा। बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। बहुत छोटा है ना बेटा? हमें क्या चाहिए? जस्ट छोटा चाहिए या उसके इक्वल चाहिए। क्लियर? हाँ, अब आइए, सर 1 की जगह पर 2 लेते हैं। अब बताइए, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे बोलिए। 2 2 जा 42 4 2 2 जा। 4 अब बताइए, 100 से 44 बहुत छोटा है या छोटा है? बहुत छोटा तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा या यहीं पे स्टॉप कर दें? आगे बढ़ना पड़ेगा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या करें बेटा? अब क्या ले? 4 3 4 3। 4 एक मिनट। 3 3 जा 9 9 3 2 जा। 6 6 छोटा है बहुत छोटा है?
बहुत छोटा। बहुत छोटा। बहुत अब छोटा। आगे बढ़े। यस 4 4 4 जा, 16 16 4 2 जा, 8 and 8 9 Plus 96 हाँ 9. 4 2 जा 8 प्लस 1 9। कोई 96 डाउट? हाँ नो सर Yes. नो सर या जस्ट छोटा है या बहुत छोटा है? जस्ट जस्ट छोटा बस छोटा है। अगर मान लीजिए 5 लेके देखते हैं तो एक एग्जांपल 5 लेके देखते हैं क्या होता है। देखिए 5 5 जा, 125. 25 125 5 2 जा, 10 125 क्या आ गया? बहुत बड़ा बड़ा 120 कोई या वैलिड है नो नो या वैलिड है? No, नो sir. तब फिर क्या लेंगे बेटा, आप बता दो क्या लेंगे? 4. 4 96 96। अब सेकेंड रूल क्या है? इसको ऐड और इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन Minus सब्सट्रैक्ट या ऐड करेंगे Subtraction. कितना आ जाएगा, 28. और 28 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ 4 जाएगा? 4. और देखो यहाँ पे क्या लिया हमने, 4. 4 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 1.4. 4 समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे आ अरे रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे और लीजिए। यहाँ पे 4 आ गया, यह 2 छोटा है या यह छोटा है? 4 छोटा है या 28? 4 छोटा है 4. 4 और फिर क्या ले आएंगे? 0 स्क्वायर अब बताइए क्या होगा, कितने टाइम्स में जाएगा? चलिए 1 लेते हैं। मल्टीप्लाई कितना आएगा? 281 1 छोटा है बहुत छोटा है? छोटा है बहुत छोटा है। छोटा है चलिए 2 लेते हैं, 2 लेते हैं। छोटा है ना सर एक मिनट, अब क्या हो जाएगा? 2 2 जा, 4 4. 2 8 जा, 16 2 16. 2 जा, 4 4 अब बड़ा हो गया कि बहुत- छोटा हो गया? बहुत बड़ा बड़ा. बड़ा अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, क्या लेना होगा? 1 281 1 1 अब कितना आ जाएगा? 281 281 अब नेक्स्ट रूल क्या है? प्लस और ऐड माइनस सब्सट्रैक्ट अब यहाँ पे ऊपर 1 आया 1 तो यहाँ पे क्या ले जाएंगे? 1 1 2 डिजिट काफी है, इससे आगे भी जा सकते हो लेकिन 2 डिजिट काफी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ गया? 1.41 क्या आपको सच में समझ में आया? हाँ Yes, सर यस sir. सर क्या आप छापोगे? हाँ यस सर कितना टाइम लगेगा, जल्दी छाप लो। 2 मिनट देखो ये मैं इसलिए बता रहा सर हूँ, होमवर्क बताओ ना भाई कौन सा नंबर दिया था, शायद मैंने, मेरे पास जो नंबर आया है ऐड कर दिया है। अगर नहीं मैंने ऐड कर पाया है तो प्लीज आप मेरे को क्लास के बाद इन्फॉर्म कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, कॉल कर देंगे, मैं ऐड कर दूंगा। इसके लिए माफी चाहता हूँ। सर हम्म, सर बोलिए ना। सर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं सर पहले स्क्वायर तो जान जाओ यार, क्या इरादा है? चलो 2 हो गया? मिनट सर जल्दी करो भाई, बहुत कुछ सीखना है। हाँ एक बार और रिपीट कर दूं अभी कि अगर कट जाएगा, हेलो, अगर टाइम Rejoin. खत्म हुआ कट जाएगा तो रिज्वाइन हो जाना। यस सर चलो बढ़े आगे। हाँ सर और स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकाल सकते हो या निकाल के दिखाऊं? मैं 5 तक निकालते बता हैं, देता सर। हूं। 3 4 5 का निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी, रफ कर रहा हूं। Okay, sir. स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, बस। 1.73 अच्छा निकाल लिए? square root of 3 अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 निकलना चाहिए, याद वाला नहीं, याद वाला नहीं चलेगा यहाँ पे कि याद है मैंने बोल दिया। so square root of 5 equal to 2.23 देखता हूं बेटा।
क्या बना लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3? हाँ सर। सभी बच्चे? हाँ सर। बढ़ो आगे। Yes, sir. चलिए बता रहा हूं। जिंदल से बच्चा आया है कि नहीं? जिंदल का बच्चा आया है कि नहीं? हाँ सर। आए हो ना? यस सर। हाँ चलिए चलिए देखिए यहाँ पे 1 सबसे पहला सर छोटा वर्ड 3 क्या का है? 1.73। हाँ देखता हूं 1 लिया। अब क्या करना है नेगी? क्या होगा? नेगी क्या होगा? जल्दी बोल। हाँ सर। क्या यहाँ पे करेंगे? क्या होगा पे यहाँ? 1 होगा। 1 क्यों? होगा। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है। गुड। हाँ। अब इसके बाद क्या है? अच्छा 1 छोटा है बेटा या बहुत छोटा है? छोटा है थोड़ा सा। चलिए 2 लेके देख लें क्या एक बार। अब Sir, यहाँ तो पे बहुत क्या बड़ा आएगा? है। 4. 4 आएगा 4। बड़ा ये वैलिड है कि अनवैलिड है? अनवैलिड क्योंकि ये तो बहुत क्या बड़ा लेंगे नंबर बेटा यहाँ पे? 1. कितना आ जाएगा? 1. नेक्स्ट रूल क्या है? प्लस Plus minus. यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1. 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2. क्लियर? यस हाँ। Yes, sir. अब क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट है। आप बोलोगे पांडे सर 2 2 तो कट जाएगा। कट जाएगा क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर लोगे तो ये देखो 21 बन जाएगा और ये 2 ही रहेगा। हाँ। समझे कि नहीं समझे? Yes, यस sir. सर। इसके लिए आपको पेयर किसी भी हाल में लेना पड़ेगा। तो यहां से पेयर आएगा। कितना आएगा? 00। और यह पेयर कब आएगा? क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आया, उसके बाद पेयर है। समझ में आया? Yes, sir. अब कितने बार में जाएगा? 1 तो नहीं जाएगा। अब कितना टाइम्स में आप अंदाज से बता सकते हो? 7 सर। क्या सभी लोग क्लियर हैं? 1 2 3 4 5 लेकर आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करूं या डायरेक्ट लिखूं? बताओ। 150 कर लूं? चेक करूं? नो चेक कर नहीं दूं? सर, डायरेक्ट। चलिए तो या इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 7 7 जा 159 7 4 जा कितना आ रहा है? 159 आ रहा है। क्लियर? क्लियर? अब सेकेंड रूल यहां पे देखो 7 लिए हो, यहां पे क्या लिए हो आप? 7। तो यहां पे क्या आएगा? 7. 7। अब इसको 7 कितना आएगा? 34 20. या कितना आएगा? 41 क्लियर? एक डिजिट और ले लो। यहां पे क्या आएगा? 00। कितना टाइम्स में जाएगा? 3. 3। सर कहीं मिस्टेक हुआ क्या? सर 27 7 आर 189 होता है ना? 27 7 आर 189 होता है ना? हाँ ये कितना? 7 ये गलत है। 189। यस सर। 189 आएगा ना? 189 आएगा। यस 1 या कितना आएगा? 1 1 4। क्लियर हुआ? यहां से 0 0 आया। कितना टाइम्स में जाएगा? 3. क्या आएगा? 3 सही है क्या? 1000। यस सही है। यहां पे हमने क्या लिया? यहां पे क्या आ जाएगा? 3 3. स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 1.73. 1.73।
क्या सभी लोग क्लियर हुए? सर स्क्वायर रूट ऑफ 5 2.23 आता है। अब देख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं सभी को क्लियर हो गया होगा, या दिक्कत है? क्या सभी लोग क्लियर हुए? क्या Yes, सभी sir. चलिए एक हाँ सर। होमवर्क लिखिए। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 to स्क्वायर रूट ऑफ 10, इतना निकाल के कल मेरे को बताइएगा या ग्रुप में डाल दीजिएगा। 5 to 10 सॉल्व करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर स्कैन कॉपी या फिर आंसर? नहीं बेटा, सॉल्व करना है। रूट सर मेरा मतलब है कि जिसपे सॉल्व किया है उसका स्कैन करके या फिर डायरेक्ट आंसर भेजने? नहीं, स्कैन करके या फोटो खींच के डाल देना ग्रुप में, फोटो खींच के डाल देना। चलो मैं रफ करूं, ठीक है सर। मैं रफ करूं। चल Yes, sir. हाँ सर। अब आइए अगेन ट्रिग्नोमेट्री पे आ जा रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक चीज थे, इसका यूज ज्यादा आता इसलिए मैंने बता दिया। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री पे। व्हाट इज दिस? राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? राइट एंगल। परपेंडिकुलर थीटा। बेस। Hypotenuse. अब बताइए tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला याद है? tan थीटा का फॉर्मूला याद है? Perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर बेटा? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिख सकता sin हूं? थीटा बाय cos थीटा। डोंट वरी प्लीज। क्या ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. इसको ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. अच्छा, इसको इधर ले गया और इसको इधर एक्सचेंज कर लिया, क्या आ गया? P बाई एच इक्वल टू एच बाई बी इंटू एच बाई बी लिख सकते हैं? Yes, sir.